तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स में अध्याय 2 मेजबान पाठ का मैं आपको संपूर्ण हल बताने वाला हूं, आपको अच्छे समझाने वाला हूं। तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हम हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अध्याय का नाम है मेजबान, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है पाठ में। एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आया है, मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी, मतलब कि बोले तो क्या बोलते हैं, सांझ मतलब कि शाम होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ ना देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। पापड़ की थाली में चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गर्म गर्म रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सीखे पापड़ रखे हुआ दिखाई दे रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसे। जब उनकी समझ में आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची। जुगत लगाना यानी कि कुछ मतलब तरकीब लगाना या फिर जुगाड़ करना जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात। मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं मर जाता और आज का भोजन करने को नहीं मिलता। मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहां तक जहां वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना भूल ही गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दे, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। तो देखिए दोस्तों, यह कहानी जो है बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन पर आधारित है। तो देखिए, यदि हम दोस्तों सिंपल सारांश में समझे तो दोस्तों यहाँ पर मेहमानों की मेहमान नवाजी का वर्णन किया गया है। किस तरीके से मेहमान हमारे घर में आते हैं और हमारे घर वाले उन्हें का किस प्रकार से स्वागत करते हैं, उन्हें उनका किस प्रकार से आदर करते हैं, उस बारे में दोस्तों इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके खटाक से कार्यपत्रक को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यपत्रक एक दिया गया है, श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यह आप स्वयं कर लेना। इसमें आपको पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को लिखकर देखना है, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बढ़ते दोस्तों कार्यपत्रक 2 की तरफ। कार्यपत्रक 2 में दिया है, कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा से चुनकर लिखे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो कॉलम आ दी गई है, यहाँ पर आपको कॉलम बा दी गई है। तो देखिए यहाँ पर कॉलम आ में आपको जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के जैसे जो जिसके समान अर्थ होंगे, समान इनके जैसे समान अर्थ दोस्तों कॉलम बा में है। तो दोस्तों आपको इनके जैसे समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा से चुनकर लिखना है। चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, कॉलम आ में हम सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो शब्दों को लिख लेते हैं। स्वल्पाहार, अतिथि, व्यंजन, मेहमान नवाजी, युक्ति बढ़ाना, आतिथ्य करने वाला। चलिए हम इसके जैसे समान अर्थ लिख लेते हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिख लेते हैं। तो देखिए, स्वल्पाहार का जैसे समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, जलपान होगा। अतिथि का समान अर्थ वाला शब्द होगा मेहमान। व्यंजन का समान अर्थ वाला शब्द होगा पकवान। मेहमान नवाजी वाला का समान अर्थ होगा आतिथ्य, ठीक है। युक्ति बढ़ाना का सामान्य अर्थ क्या होगा, जुगत लगाना या फिर जुगाड़ करना। आतिथ्य करने वाले का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, मेजबान, ठीक है।
मेजबान क्या करता है, आतिथ्य करता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 3 का आपको पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वादानुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखे। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ मतलब कि, ठीक है, फूड के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको स्वाद के अनुसार यहाँ पर आपको सूची में जो आपको पसंद है वो लिखना है, और जो नहीं पसंद है आपको वो लिख देना है। चलिए हम देख लेते हैं इसका हल। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ मीठा का कॉलम दिया गया है, दूसरी तरफ नमकीन का कॉलम दिया गया है, तीसरी तरफ खट्टा का कॉलम दिया गया है। इनमें आपको पसंद और नापसंद लिखना है। तो देखिए मीठा में क्या क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मीठा में है बर्फ़ी है, लड्डू है, खीरपुआ है, मालपुआ है, खीरपूरी है, मालपुआ है, ठीक है, सेब भी है और पपीता भी है। तो देखिए आप अपनी पसंद के हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नमकीन मीठा खट्टा सब में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं अपने अनुसार लिख देता हूँ। पसंद में लिख दिया हमने बर्फ़ी, नापसंद में लिख दिया लड्डू, पसंद में लिख दिया मालपुआ, नापसंद में लिख दिया खीरपूरी, पसंद में लिख दिए सेब, नापसंद में लिख दिए पपीता। अब नमकीन में देखते दोस्तों, नमकीन में क्या क्या आता है, भजिया आती है, ठीक है, भजिया आती है, पापड़ आता है, और बस 2 ही चीज़ें आती है। तो देखिए हमने दोनों को पसंद पसंद में लिख दिया। अब हम खट्टा में लिख देते हैं। खट्टा में क्या क्या है, इमली है और नींबू। तो हमने पसंद में लिख दिया इमली और नापसंद में लिख दिया नींबू। आप अपने अनुसार भी दोस्तों इसे हल कर सकते हैं, आपकी जो पसंद है उसके हिसाब से। अब हम देखिए दोस्तों, यही कार्यपत्रक 3 का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला शब्द है आपके यहाँ मेहमान। मेहमान का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गीता के परिवार में मेहमान आए हैं। पापड़, पापड़ का भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या आएगा, मुझे पापड़ पसंद है। थाली का वाक्य में प्रयोग करने क्या आएगा, मेहमानों को भोजन की थाली परोसी गई। ठीक है, पत्नी, पत्नी का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीपक की पत्नी शकीली किस्म की है, हमेशा शक करती रहती है। भोजन का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, मेहमानों को भोजन परोसा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम इसी के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य को छांटकर लिखे। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्दों में से विशेषण और विशेष्य को छांटकर लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पहला उदाहरण बताया गया है। क्या बताऊँ भाई, इतना लंबा सांप था। ठीक है, यहाँ पर देखिए लंबा क्या है, विशेषण है, और सांप क्या है, विशेष्य है। तो हमको यहाँ पर उदाहरण करके दिखाया है। चलिए अब हम हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले शब्द क्या है, जहरीला सांप। ठीक है, जहरीला क्या है, विशेषण है। ठीक है, और सांप क्या है, विशेष्य है। करारे पापड़, इसमें करारे जो है वह विशेषण है और पापड़ क्या है, विशेष्य है। गर्मा गर्म रोटी, ठीक है, गर्म गर्म क्या है, विशेषण है, और रोटी क्या है, विशेष्य है। खास मेहमान, इसमें खास है विशेषण और मेहमान है विशेष्य। आप इसे जल्दी से अपने कॉपी या पुस्तक में हल कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। तो देखिए आप यहाँ पर कार्यपत्रक 4 में आपको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनका अर्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके दैनिक जीवन में जो भी आप मुहावरे का उपयोग करते हैं आपको यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तो देखिए पहला हमने लिख दिया मुहावरा 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। दूसरा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का अर्थ क्या होता है, परेशान होना। तीसरा है जुगत लगाना, इसका अर्थ होता है उपाय करना। चौथा हमने लिख दिया आँख का तारा, इसका अर्थ हमने लिख दिया बहुत प्यारा। 5वां लोहा लेना। लोहा लेना यानी मुसीबतों का सामना करना। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुसीबतों का सामना करना। ठीक है, 6वां है अंधे की लाठी, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। तो देखिए दोस्तों, हमने किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में हम जो मुहावरे का उपयोग करते हैं, हमने मुहावरे को भी लिख दिए और उनके अर्थों को भी लिख दिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में आपको दिया है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखे। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गाँव, शादी। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको एक कहानी लिखना है। आप चाहे तो अपने अनुसार भी दे सकते हैं, मैं आपको अपने अनुसार लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी बनाई है। देखिए, बूढ़ी काकी को हलवा और कचौरी बहुत पसंद थे,
पर घर के लोग उसे बनाकर नहीं देते थे। एक बार गांव में शादी थी, वहाँ बहुत व्यंजन बने थे। बूढ़ी काकी उस शादी वाले घर के पास रहती थी, उसे न्योता नहीं मिला था। दोस्तों इसके आगे भी दोस्तों आप अपने हिसाब से कहानी बना सकते हैं कि उन्होंने मतलब कि क्या करा फिर क्या नहीं करा, ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमने इस अध्याय के अध्याय 2 का नाम है मेजबान। इस अध्याय के हमने सारे कार्यपत्रक को हल कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को भी अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।